हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिगिनिंग है प्यारे बच्चों। हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया वांट हाफ फैक्टर को समझाते हुए along with questions of IIT, जेईई एंड नीट। आज मेरा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, जनरल इंट्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, और हल्का सा आइडिया आपको देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, है ना। और क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इन सब के बारे में एक जनरल डिस्कशन होगा। जो कि जनरल बातें बच्चों को जानकारी नहीं रहती है तो वे क्वेश्चन अपने कंसेप्ट को अप्लाई करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। जब जनरल आइडिया होती है तो अपने कंसेप्ट को अप्लाई कर जाते हैं वो, लेकिन जब छोटी मोटी चीज़ जनरल आइडिया नहीं रहती है तो वे जानते हुए भी अपने कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर का, कोई भी चैप्टर हो, आप जनरल आइडिया ज़रूर अपने अंदर रखो। जनरल जो जानकारियां हैं, इंट्रोडक्शंस हैं, ज़रूर रखिए, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। और लास्ट में हम कुछ आईआईटी, जेईई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये है आइडिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। देखिए, redox reaction. Redox reaction is a reaction in which one substance loses electron and undergoes oxidation. तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। वेयर एज अदर सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज रिडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है प्यारे बच्चों, उसका हमेशा रिडक्शन होता है। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है प्यारे बच्चों। एक यहाँ एग्जाम्पल है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम इसी चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन यही बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जिंक अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा और कॉपर इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जिंक इलेक्ट्रॉन देने के बाद कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट बना लेगा प्यारे बच्चों। अब कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद रिड्यूस हो जाएगा कॉपर मेटल में। ये है, देखिए यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन बाय लॉस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द रिडॉक्स रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एनर्जी भी निकलती है। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एनर्जी भी निकलती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी कॉल्ड केमिकल एनर्जी। और आज प्यारे बच्चों, इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया जा रहा है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी suitable arrangement by suitable arrangement. The arrangement is called electrochemical cell या गैल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल। तो इन सेल के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वानिक सेल है या वोल्टेक सेल है, इनमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अच्छा, अब इसका उल्टा अपोजिट चलें तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको स्टार्ट कराने के लिए प्यारे बच्चों एनर्जी चाहिए, बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैं, वो अपने आप रिएक्शन नहीं होंगी, उनको स्टार्ट करने के लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। देखिए, कन्वर्सली इसके विपरीत रिएक्शन मे नॉट बी स्पॉन्टेनियस, हाउएवर फिर भी ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इट द रिएक्शन में बिकम्स स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन अगर इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बाहर से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे
एग्जाम्पल, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन मेल्टिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जब मेल्ट करता है तो कोई रिएक्शन होता नहीं प्यारे बच्चों, केवल सोडियम और क्लोराइड आयन बन जाते हैं, है ना। तो बट ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू molten sodium chloride, Na ion and chloride ion starts moving towards their electrodes। तो जब सोडियम क्लोराइड मेल्ट कर जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। अब मेल्ट करने के बाद अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दें तो सोडियम कैटायन और क्लोराइड आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, और वहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो क्लोरीन क्या करता है प्यारे बच्चों, क्लोराइड है, क्लोराइड माइनस है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लोरीन एटम बाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड सोडियम प्लस आयन, सोडियम पर प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों। अब प्लस चार्ज है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। एंड सोडियम प्लस आयन यानी सोडियम कैटायन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सोडियम एटम बाय अंडरगोइंग रिडक्शन। ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ऑन एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वाज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको बाहर से एनर्जी दी जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इस तरह से आयन का जब मोमेंट होता है तो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। द अरेंजमेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें आयन के मोमेंट होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट फ्लो करती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों। आयन इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको पानी में मिला दें अब प्लस और माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाए। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट में आयन चाहे सॉलिड स्टेट में हो तब भी आयन पड़े रहते हैं। यहाँ पे कई ऑप्शन है, बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। एन इलेक्ट्रोलाइट gives ions only when dissolved in water, gives ions only when electric current is passed, has ions even in the solid state, does not give complex ions in the solution। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जब सॉलिड स्टेट में रहता है तब भी आयन होता है, पानी में तो आयन बनता ही है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में रहता है तब भी इसमें आयन होते हैं। आपका करेक्ट आंसर सी है, हैज आयंस इवन इन द सॉलिड स्टेट। एक क्वेश्चन में तो होता ही है, एक कोश में तो आयन देता ही है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जब होता है तब भी इसमें आयन होते हैं प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब आपका सी है, हैज आयंस इवन इन द सॉलिड स्टेट। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस बिकॉज। प्यारे बच्चों किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है ये कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, दे आर अनस्टेबल, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्वाइट वीक, द फोर्सेज ऑफ रिपल्सन इंक्रीज, द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर ब्रोकन डाउन बाय वाटर। यही है प्यारे बच्चों, आपका डी आंसर है, क्योंकि जब जैसे ही पानी में मिलाते हैं तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है प्यारे बच्चों। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, कट ऑफ कर दे, तो आयन फ्री हो जाएंगी। तो फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर ब्रोकन डाउन बाय द वाटर। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाएगा पानी में तो जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वजह से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और आयन पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो आपका आंसर सही सी है बेटा। द फोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस आर ब्रोकन डाउन बाय वाटर। अगला क्वेश्चन है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ। कोई मेटालिक कंडक्टर है तो देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसके वजह से होता है, मोमेंट ऑफ आयन। लेकिन अगर मेटल कंडक्टर है तब वहाँ आयन मूव नहीं करेगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखते हैं क्या आपका आंसर है। द कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ मेटल एटम्स। नो, गलत है। इलेक्ट्रॉन देखिए ना, यही है। देखिए जब मेटल की बात है तो मेटल की कंडक्टिविटी ड्यू टू मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयन होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो आपका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉन्स। अगला लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस। आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों आयन। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से। तो यहाँ पे दोनों बातें आपके सामने आ गई। जब मेटालिक दो कंडक्टर हो गए, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन के मोमेंट से इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंट होता है प्यारे बच्चों। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।